शेयर बाजार के विजय दीनानाथ चौहान, साथ में है विजय केडिया, जिनको हम प्यार से विजय भाई बोलते हैं। विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश के स्टूडियोज में आज आने के लिए। आप व्यूअर्स, आप सबको याद होगा कि वैसे 18 परिवार के तो बहुत पुराने कंट्रीब्यूटर रहे हैं और हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन स्वदेश के लॉन्च पे खास प्यार बरसा था विजय भाई की तरफ से। एक सॉन्ग भी, एक गाना भी गाया था जिसको हमने कई बार आप लोगों को सुनवाया, लेकिन आज वो हमें बताएंगे कि यहाँ से बाजार कौन सी धुन गुनगुनाएगा। विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। पहले ये बताइए कि बाजार का माहौल कैसा है इस समय? डर का माहौल है, कॉशियस है, फ्रॉथ निकल चुका है? नहीं, ऑफ कोर्स बाजार का जो माहौल है वो तो जरूर कॉशियस भी है और डर का माहौल है। और मेरे ख्याल से जिसमें बोलते हैं ना, आग में घी का जो काम किया वो किया अदानी के शेयरों ने। और ये जो भी अपने सब जानते हैं, जो भी ये सब जो भी एफपीओ वगैरह जो भी हुआ, इसने आग में घी का काम किया है। और ऑलरेडी पहले से भी लोग सहमे हुए थे, अब वो डरे हुए हैं, या पहले डरे हुए थे अब सहमे हुए हैं। तो ये देखा जाए तो मार्केट के लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि पहले अगर लोग डरे हुए रहते हैं तो फिर जरा सा भी थोड़ा बहुत भी अगर 19-20 होता है तो लोग उसको समझते हैं कि ये तो होना ही था। तो ये मार्केट के लिए आगे के लिए एक अच्छी संभावना हो सकती है कि पहले से लोग कॉशियस हैं। लेकिन विजय भाई, आपने इतना पुराने टाइम से बाजार को देखा है, बाजार जो है रीजंस फाइंड करता है। जब गिरना होता है तो कोई हल्की सी चिंगारी भी धमाका कर देती है। इस बार अदानी वाला इशू हो गया, लेकिन एफआईजी बेच रहे हैं। मिड कैप में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं क्या? क्योंकि मिड कैप एंड द मार्केट कई हफ्तों महीनों से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, अच्छा क्लीन अप हो चुका है, क्योंकि आप खुद वहाँ पे ज़्यादा हंट करते हैं वैल्यू। तो आपको लगता है वहाँ वैल्यू इमर्ज होना शुरू हो गई है या अभी लोडेड है लोग? पहले तो मैं ये बताऊंगा अजय जी, क्या होता है ना कि मार्केट वो पहले से एक मूड बनते रहता है मार्केट में, तेजी के और मंदी का। लेकिन क्या बोलते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, उसके लिए मार्केट वेट करते रहता है। फिर कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जो उसको सहारा देता है उस चीज को। जैसे अडानी का जो मार्केट है, आप ये सोचिए एफआईज तो बेच रही है, कब से बेच रही है? ऑलरेडी 50,000 करोड़ का मेरे ख्याल से शायद अभी 1 महीने में बेच दिया है कुछ। हाँ, अभी 10 दिन के 30-35 हजार तो 10 दिन में बेच दिया। तो ये ऑलरेडी एक माहौल ऐसा बन रहा था इसके अंदर में, और ये अदानी ने उसमें वो काम किया। और जहां तक मिड कैप का सवाल है, मैं जो कल परसों जो मार्केट को वॉच किया, जो मैं देखा हूं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि अब मिड कैप उसके हिसाब से गिरना बंद हो गए। तो क्योंकि ऑलरेडी मिड कैप भी ऊपर से 20, 30, 40, 50, 60% गिर चुके हैं। कई मिड कैप, बहुत मेजोरिटी ऑफ मिड कैप्स ऐसे हैं। तो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ये गेम तो यूफोरिया का और क्राइसिस का, शेयर बाजार में गेम दो ही होता है ना, क्या तो यूफोरिया का मार्केट या एकदम क्राइसिस के अंदर में मार्केट। तो ये ऑफ कोर्स जो डिगर्स हैं वो स्टोरी ढूंढते रहते हैं। तो विजय, आप जैसे बता रहे हैं ना कि या तो क्राइसिस है या फिर फियर है, ग्रीड है या फियर है, तो ऐसे में अब थोड़ा फियरफुल तो बाजार है एलटीसीजी को लेकर, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। अगर कुछ आता है नेगेटिवली सरप्राइज करता है बाजार को एफएम आज एलटीसीजी के मैटर पे, तो कितना बड़ा रिएक्शन आ सकता है? या फिर आपको लग रहा है कुछ आ ही नहीं रहा है, डरो ही मत? नहीं, मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि ऐसा आएगा। और उसके बाद में मेरे को खुशी होगी अगर वो नहीं आएगा। क्योंकि पहले से अगर हम सोच ले सब अच्छा पहले से ही सोच ले, तो इसमें मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं आना, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो अल्टीमेटली है कि होई वही जो सीताराम रची रखा। तो जो सीतारामन जी ने सोच रखा वही होने वाला है। तो और सब डिसाइडेड हो गया पहले। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इनके लिए भी गाना गाया था, बजट के लिए भी। हाँ, गाया था ना, ऑफ कोर्स। तो क्या छोटा सा एक हमारे व्यूअर्स के लिए वो इतना अहम मौका है, ये आपसे कुछ तो सुनना चाहेंगे वो। नहीं, मैंने ये बोला था कि कहना है मैडम से पहली बार, डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। और उसके पहले एक बार लिखा था कि लॉन्ग टर्म पे जब इन्होंने 2018 में जब लॉन्ग टर्म डाला था तो मार्केट डूबा था। तो कि कहना मैडम से पहली बार, लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स जब से डूब गया बाजार। तो अब उस समय उन्होंने 10% डाला। अब कहीं अगर ये बढ़ा देते हैं, कहीं 20% कर देते हैं या और ज्यादा कर देते हैं, तो मार्केट यहाँ डूबने वाला है यहाँ पे। लेकिन ये आपने इतनी मेलोडी के साथ गाया था, यहाँ पर आप हमें सुना रहे हैं, उसके लिए हमें ट्विटर पर भी जाना होगा, आपकी वो मेलोडी फिर से सुननी होगी। लेकिन रियल नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी। लेकिन सर, ये भी जानना चाहेंगे, टैक्स के मोर्चे पर तो सभी की नजर रहेगी ही, लेकिन थीम्स भी कई सारे हैं, चाहे फिर केपेक्स थीम हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, कई सारे सेक्टर्स है जिस पर विस्तार के लिहाज से काफी हद तक बढ़ोतरी की जाएगी। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत पॉजिटिव रहती है, अगर बजट के ठीक बाद, स्पीच के बाद मार्केट्स जो है पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, तो फिर कहाँ पर नजर बनाई जाए? देखिए, मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसे तो बजट इतना कॉम्प्लेक्स है ना, और हर आदमी को खुश रखना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। कि आप ये बोलेंगे इधर अगर समझिए एक सेक्टर को खुश किया, अल्टीमेटली क्या वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बजट इज एन एक्सरसाइज
टू डिग वन होल टू फिल अनदर। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में लिमिटेड रिसोर्सेस है। मेरे को क्या लगता है कि जो बजट की जो थीम होगी ये होगी अमृतकाल वाली थीम। जो गवर्नमेंट का नारा अमृतकाल और 26 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी की समझ रहे हैं कि 2047 तक 26 या 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और जो 2200 करोड़ जो हमारा पर कैपिटा जो भी इनकम है वो समझिए 10,000 या 12,000 15,000 जो भी बात करते हैं, ये बजट उसकी रूपरेखा रखेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। और मेरे लिए वही अच्छा बजट है। मेरे लिए बजट का ये नहीं है कि अगर आपने अगर कैपिटल गेन 1 साल का 3 साल कर दिया तो खराब हो जाएगा। खाली शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से बजट को नहीं देखना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए क्या, कंट्री के लिए क्या, इकोनॉमी के लिए, कॉमन मैन सबके लिए क्या, उस हिसाब से इसकी समीक्षा करनी चाहिए। टेम्परेरी एडवांसमेंट नहीं, परमानेंट आगे लंबी की आप सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री जी हैं, उनका काफिला बढ़ रहा है और बजट के लिए बजट अनाउंसमेंट और बजट स्पीच की तरफ आगे बढ़ते हुए 10 बजे पूरे एक्चुअली पहुंचती हैं वो। हाँ, वो रास्ते में है और हम सब हमारे मित्र सब उनको फॉलो कर रहे हैं। कुछ थीम्स के बारे में बात करते हैं। विजय, आप आजकल कुछ महीनों से काफी ट्रैवल कर रहे हैं। अभी आप अहमदाबाद में जो डिफेंस शो हुआ था उसमें आप दिखाई दिए थे। फिर आप सब में और डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कौन से थीम्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं? आप काफी समय दे रहे हैं थीम को समझने के लिए। मेरी प्राइवेट ट्रैवलिंग को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। नहीं। आप इतने फेमस है बाजार में कि आप कहीं दिखाई देते तो लोग पब्लिक डोमेन पे ये तो पब्लिक डोमेन में था, पब्लिक डोमेन पे था। नहीं, थीम तो क्या है भाई, ऑफ कोर्स डिफेंस के शेयर देख नीचे से सब आप देखिए 3 गुना 4 गुना डिफेंस के जो भी 5-6 शेयर्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये डिफेंस की थीम कंटिन्यू करेगी। इसमें अब आगे यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा ये नहीं मालूम है, क्योंकि डिफेंस में एक चीज समझना चाहिए कि कोई भी अभी ऑर्डर इनके हाथ में है। ऑफकोर्स कल माजगाडॉक के जो नंबर्स आए वो बहुत अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं सबके सब इसी तरह से नंबर आए। ये थीम अच्छी है, ये मैराथन दौड़ने वाला है, आप ये समझ लीजिए, ये सेक्टर है। लेकिन अब इसमें कौन सा कितना बढ़ चुका है, इंडिविजुअल वो डिपेंड करता है। थीम अच्छी रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर थीम के अंदर में, हर बसंत के अंदर में हर पेड़ उतने ही पैमाने के फ्रूट्स देते हैं। कोई कम देते हैं, कोई ज्यादा देते हैं। तो थीम अच्छी है, ये अच्छी बात है। जिसमें आपको शेयरों का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऑर्डर 4 साल 5 साल बाद इनके फलीभूत होते हैं। बहुत लंबी अवधि के लिए दमदार लग रहा है थीम। हाँ, लेकिन थीम इनकी ऑफकोर्स ये थीम मेंटेन रहने वाली है इंडिया के अंदर में, और ये एक सनराइज सेक्टर है जिसको बोलते हैं डिफेंस का। और इसी तरह मेरे को क्या लगता है कि थोड़ा इस बार जो ये विकास होने वाला है इंडिया का, अगर आप 26 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने की बातें करते हो तो चतुर्मुखी विकास आपको होना पड़ेगा। आप ये सोचोगे खाली कैपेक्स हो जाए या तो और मेटल नहीं चले या क्रेडिट करे शेयर नहीं चले, उससे वो चतुर्मुखी विकास नहीं होता। उससे 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं होने वाली उसके लिए। तो थोड़ा हर सेक्टर के अंदर में मेरे ख्याल से अच्छा रहना चाहिए। देखिए, विजुअल्स आ रहे हैं, ये कराट साहब भी है हमारे साथ खड़े हुए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और वो जो उनका बस्ता है वो एक्चुअली अब पहले बहुत बड़ा वो होता था पोथा टाइप का, लेकिन अभी जो है वो टैबलेट हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं। सूटकेस, फिर बही खाता और अब टैबलेट। हाँ, एग्जैक्टली, समय बदल रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट आपने बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये बात सुन के विजय भाई, क्योंकि आपने बाजार को और इंडियन इकोनॉमी, जब आप शुरुआत में आए थे कलकत्ता से, आपने 20-22 साल का एक आपके पास चार्ट है इकोनॉमी और मार्केट दोनों का। यहाँ से तो आपके अनुभव से आपने छोटे बड़े हर तरह के समय देखे बाजार में भी, और हर तरह के मैनेजमेंट से मिले। आजकल जब मैनेजमेंट से बात करते हैं, मिलते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि गेम सेट हो रहा है लंबी अवधि का? ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की टारगेट्स भी हम रख रहे हैं, बट कॉर्पोरेट इंडिया का भी लंबा नजरिया आ रहा है बढ़िया काम करने का? एकदम आ रहा, मेरे को तो एकदम लग रहा है। स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर है या समझिए जो स्मॉल कैप मिड कैप जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों से मेरा मिलने का काम होता है। बड़े आदमी तो अपॉइंटमेंट मेरे को देंगे नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? तो उनसे मैं जो मिलता हूँ, उनके अंदर में वाकई में मेरे को एक नया एक चेतना जिसको बोल सकते हैं, एक नई जागृति मेरे को उनके अंदर में लगती है कि वो कुछ करना चाहते हैं। और यही आप देखो स्टार्टअप में भी हमको ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं। तो मेरे को ये जरूर लग रहा है कि इंडिया में एक नई चेतना जगी है, और ये जो छोटे वाले, जो मिड कैप वाले, जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, इनके अंदर में एक होड़ सी लगी हुई है कि मैं भी कर सकता हूं। शायद अभी अपॉर्चुनिटी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बात है। तो ये एक जरूर एक जागृति है। ये आपने जो बोला है स्मॉल कैप मिड कैप मैनेजमेंट से जो आप मिलके, आपको एक स्फूर्ति जिसे कहते हैं, एक नई एनर्जी, एक और